करना तो होगा ही गाइज। दूसरा कोई उपाय आपको लग रहा है? मुझे तो नहीं लग रहा दूसरा उपाय कोई है। करना तो होगा, इसी बार करना होगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनल में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सीधा आरबीआई असिस्टेंट 2022 के बारे में। बहुत सारी बातें इस वैकेंसी के बारे में चल रही है। मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मुझे पता चलता रहता है कि सर ये फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए, पेपर का लेवल टफ होता है, जो भी होता है। ठीक है, मैंने कट ऑफ वाला जो भी था, प्रीलिम्स मेंस दोनों का वीडियो अपलोड कर दिया। इससे पहले की वीडियो वही है, कल मैंने अपलोड किया है। नहीं देखा है तो जाके देख लो। प्रीलिम्स मेंस और सेक्शनल कट ऑफ दोनों की, वो सब की वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप लोग वहां से जाके कट ऑफ एक बार देख लो। ठीक है, मान लो कट ऑफ 100 में 100 चला जाता है, तो क्या हम फॉर्म भरना छोड़ देंगे? आप ये भी तो देखो कि वैकेंसी कौन सी है आरबीआई असिस्टेंट की। आप अब मैं उन लोगों के बारे में बात कर लेता हूँ, सीधी बात करता हूँ, कोई बकवास नहीं। जैसा कि आपने टाइटल में भी देखा होगा, थंबनेल में, कि मैं उन लोगों को लेकर यहाँ पे चल रहा हूँ जिनका बेसिक क्लियर है। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ जो लोग फॉर्म भर रहे हैं उनका एटलीस्ट बेसिक क्लियर है। तो अभी से लेके जो 35 to 40 डेज का जो टाइम हमारा बच रहा है, उस बीच में कैसे पढ़ना, उस पर एक एक टॉपिक पे हम बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी वीडियो बहुत काम की है। एक बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। उसमें मैं आपके प्रीलिम्स के जो अभी से आपका एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और हमारा जो भी सेक्शन है, जीए वगैरह, और सभी स्टेट के कट ऑफ कहाँ से अप्लाई करना सही रहेगा, सब मैं इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपके साथ। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर है। ठीक है, मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप सभी का बेसिक क्लियर है जो भी फॉर्म भरने वाले हैं। जिनका बेसिक क्लियर नहीं, जो अभी ही स्टार्ट किए हैं, जिन्हें कुछ नहीं पता है, तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फॉर्म मत भरो। आप फॉर्म भर सकते हो एज ए एक्सपीरियंस के तौर पे लेना, कि एग्जाम का पेपर कैसा होता है, लेवल कैसा होता है, तो आप बिल्कुल फॉर्म भर सकते हो। आपको मना ही नहीं है, आप फॉर्म भरिए। बट ये नहीं कि फॉर्म भर के बाद में आप डिसअपॉइंटेड हो जाइए कि मुझे और अच्छे नंबर आ सकते थे, बट नहीं है। ठीक है, बात कर रहे थे कैसे पढ़ना। अब अभी बचा हुआ टाइम है, अभी आप ये करो ना। पहले मैं क्वांट की बात कर लेता हूँ, एक एक करके सभी टॉपिक की मैं बात करता हूँ। क्वांट की बात मैं पहले कर लेता हूँ। क्वांट में जैसे कि कुछ टॉपिक है हमारे, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। इन सभी टॉपिक को आप इतना स्ट्रॉन्ग कर लो इन तीनों को कि आपको इसे पेन उठाने की जरूरत ही नहीं पड़े। पेन उठाए तो आप सिर्फ आंसर टिक करने के लिए। ठीक है, ऐसा कर लो कि सिर्फ आंसर टिक करने के लिए पेन उठाए और बाकी आपका सारा आराम से हो जाए। इतना फास्ट बढ़ाओ कैलकुलेशन को। मतलब इसका सीधा सीधा मतलब क्या है, आपको प्रैक्टिस हार्ड करना होगा। जितना अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, जितना हार्ड प्रैक्टिस करोगे, उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा ये चीज़ें। ठीक है, ये था हमारे क्वांट के लिए। अब बात कर लेते हैं अगला सेक्शन जो क्वांट में हमारा आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन जो एक ऐसा चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ आपके अर्थमेटिक के कुछ कॉन्सेप्ट और आपके सिंप्लीफिकेशन वगैरह के जो कॉन्सेप्ट है उस पर बेस्ड होता है। अर्थमेटिक के कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से भी कवर करने चाहिए? परसेंटेज, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये तीन टॉपिक तो आपका बेस है, इसको तो आप अच्छे से कवर करो। जितना अच्छा से आप कर सकते हो इसको अच्छे मतलब रट जाओ इसको अच्छे से। ये तीनों को कवर करो। उसके बाद आप एस आई सी आई कर सकते हो, परमुटेशन कम्बिनेशन, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो। बट ये तीन टॉपिक को आपको इंपॉर्टेंट करना है। अभी आप इस पर फोकस करिए अच्छे से। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, ये तीनों टॉपिक का आपका यूज डीआई के प्रीलिम्स और मेंस दोनों में होने वाला है। ठीक है, तो आप ये तीनों को अच्छे अच्छे से फोकस करो। उसके बाद आप डीआई पे फोकस करो। डीआई जितना ज़्यादा सॉल्व कर सकते हो, डीआई प्रैक्टिस की चीज़ है, तो आप डीआई को प्रैक्टिस करते रहो, रेगुलर प्रैक्टिस करो डीआई की। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे अगले सेक्शन जो कि हमारा रीजनिंग है। रीजनिंग को हमें कैसे टैकल करना है इस बीच में। रीजनिंग में हमें सबसे पहले जो हमारा इजी टॉपिक है, इनइक्वालिटी, कोडिंग रिकॉर्डिंग, सिलोजिज्म, इनपुट आउटपुट, तो ये सब चैप्टर को हमें इतना स्ट्रॉन्ग कर लेना है कि हमें इन टॉपिक में भी हम पेन उठाए तो सिर्फ 20 से 25 सेकंड उसको करें, जो भी पेन समय करना, उसके बाद सीधा आंसर ही टिक करें, कि मतलब माउस उठा के आंसर को टिक करें। तो हमें इतना प्रैक्टिस करना है इस बीच में रीजनिंग की भी। रीजनिंग में मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल। पजल बहुत ज़्यादा आपसे हो सकता है, 2-3 पजल भी पूछे जा, 3-3 पजल तक पूछे जा सकते हैं इसमें। तो आप मान लीजिए 15 से 18 क्वेश्चन आपको पजल से ही आ जाएंगे। पजल में क्या है, पजल वो फास्ट बना सकता है जिसकी स्पीड अच्छी है, जिसका दिमाग तेज चलता है। और दिमाग तेज चलने से ऐसा मतलब नहीं कि दिमाग बहुत होता है और तेज होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दिमाग सबके पास बराबर होता है। आप प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा आप एग्जाम में कर पाओगे। बस मेरे कहने का ये इतना ही मतलब है। आप प्रैक्टिस जितना अच्छा से अभी करते हो, एग्जाम में आप उतना अच्छा से कर पाओगे। तो आपको मैं यही कहूँगा कि डेली पजल 5 सेट पजल आप कम से कम लगाओ। 5 सेट पजल का 5-5 क्वेश्चन, सबका 25 क्वेश्चन आपका होगा। एक सेट पजल का मिनिमम मैं 5 क्वेश्चन मान के चलता हूँ। 5 सेट पजल लगाओ। 5 सेट आप मैथ में डीआई के भी लगाओ, अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन डेली सॉल्व करो। मॉक लगाओ। मॉक की मैं बात आगे करने वाला हूँ, बट आप अभी लगाओ, इन चीज़ों को लगाओ। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश की। बहुत सारे लोगों का शिकायत होता है कि यार इंग्लिश से मेरे 7 मार्क्स आते हैं, 8 मार्क्स आते हैं, 9 मार्क्स आते हैं, कट ऑफ क्लियर नहीं होते हैं। कैसे क्लियर नहीं होगा कट ऑफ भाई, ये बताओ मुझे।
इंग्लिश पे आपने काम किया है कभी? मैं जो बोलता हूँ आप करते हो, रीडिंग करते हो सही से? आप बोलते हो कि रीडिंग करते समझ नहीं आता। अब इसका तो कोई सेंस नहीं है ना कि हम रीडिंग करते हैं हमको समझ ही नहीं आता है। इतना तो होना चाहिए ना आपके पास कि आप रीडिंग करो तो आपको समझ में आए कि ये लाइन कहना क्या चाहती है। हाँ, हो सकता है कि कोई आपको वर्ड समझ में नहीं आया तो इसका सेंस बनता है। आप ये कहो कि मैंने पूरा पैसेज पढ़ लिया, मुझे एक भी लाइन समझ में नहीं आया, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता है। फिर तो आपका इंग्लिश मतलब समझिए बहुत ही खराब, ज़्यादा खराब है, जो कि मेरे हिसाब से होना नहीं चाहिए। यदि आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इतना ज़्यादा इंग्लिश आपकी खराब नहीं होनी चाहिए। तो ये बातें थी, आप उसको करिए। डेली सेक्शन मॉक लगाइए। सेक्शन मॉक आप नहीं भी लगाते तो आप एक ओवरऑल मॉक लगाते हैं ना, तो उसमें यदि आप डेली, अब अभी से आपको आज से डेली मॉक लगाना है, जब तक आपका आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम है प्रीलिम्स का, आपको डेली एक मॉक लगाना है प्रीलिम्स का। अभी आपको कोशिश करना है कि हमें 95 छूना है मार्क्स, ठीक है। आपका टारगेट ये होना चाहिए, जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है या ईडब्ल्यूएस से है, तो मैं एससी एसटी की बात अभी नहीं कर रहा हूँ। आप यदि जनरल ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको मैं ये टारगेट दे रहा हूँ कि आपको 95 टारगेट लेके चलना है। 90 प्लस तो एटलीस्ट आपको रखना है मॉक में, ताकि आप वहाँ पे 95 कर पाओ, ठीक है। कुछ स्टेट की कम जाती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए। कट ऑफ वाली वीडियो में डाल दिया है इससे पहले, जो मैं पहले बताया, आप उसको जाकर देख लीजिएगा। और आपको इसमें क्या करना है, 90 आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे उतने मार्क्स लाने ही लाने, किसी भी हाल में लाने हैं। तो आप 90 मार्क्स वहाँ से आपको लाना है। और इसमें करना क्या है, इंग्लिश में आपको डेली एक जब मॉक लगाते हो तो उसमें आप देखो कि किस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रहा है। ये क्या आप ग्रामर में मिस्टेक करो छोटी छोटी, तो एक बार तो मैंने आपको बहुत पहले से बताते आ रहा हूँ कि ग्रामर की एक बार आप बेसिक से वीडियो कहीं से भी देख लो या बुक से पढ़ लो, कहीं से कर लो, उसको देख लो, आपको एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन में कर सकते हो। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस ग्रामर की नहीं है बैंकिंग एग्जाम में, लेकिन बार बार लोग वही बोलते हैं कि भैया ग्रामर नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा यार। अरे यार, बता तो रहा हूँ ना, आप रीडिंग तो करो न्यूज़पेपर की, पैसेज को तो सॉल्व करो, वो आप करते नहीं हो। पैरा जंबल को सॉल्व करो, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करो। एरर डिटेक्शन के नहीं भी करते हो तो पैरा जंबल तो सॉल्व करो, वर्ड स्वैप वाले सॉल्व करो, सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन सॉल्व करो। सॉल्व तो करो एटलीस्ट। एक बार ग्रामर की वीडियो देख लेने से आपको बहुत कुछ बेसिक क्लियर, यदि आप ध्यान से देखते हो तो बहुत कुछ आपका बेसिक क्लियर हो जाता है, तो आपको उतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो अभी से मैं बस यही कहूँगा कि आप प्रिपरेशन करिए, सभी टॉपिक को एक तरीके से लेकर चलिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कंप्यूटर के लिए क्या करना है, कंप्यूटर के लिए क्या करना है। आपका भी प्रीलिम्स एग्जाम है, कंप्यूटर के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि अड्डा की एक बुक आती है कंप्यूटर अवेयरनेस करके, वो बुक आप परचेस कर लीजिए मार्केट से। वो बहुत सही बुक है, उसको आप एक बार पूरा पढ़ लीजिए। और अड्डा के वेबसाइट पे ही जाके आप उसकी क्विज लगा सकते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से बिल्कुल क्विज लगाइए, बेधड़क क्विज लगाइए, वो बहुत ज़रूरी है क्विज लगाना। और कंप्यूटर से आपको वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बात करें जीए की, जीए जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। जो लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो उनको भाई प्रीलिम्स एग्जाम के बाद आपको फिर से कवर करना पड़ेगा लास्ट 6 मंथ का, ठीक है। तो आप वहाँ से कवर कर लीजिएगा। यदि पढ़ रहे हैं तो आप अभी भी 1 घंटे उसको जीए को दे सकते हैं, क्योंकि उस उतना भी ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा प्रीलिम्स करने में, ठीक है। आपको अभी से मैं टारगेट देता हूँ 10 से 11 घंटा आपको मिनिमम पढ़ने ही है, अभी से लेकर लास्ट तक। करना तो होगा ही भाई, मुझे तो कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है इसके अलावा, नहीं करने के अलावा, ठीक है। तो करना तो है, किसी भी तरीके से हमें करना है। तो बस मैं इतना ही कहने आया हुआ था कि आप जो लोग भी डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं मत करो। आप लोग एटलीस्ट फॉर्म अप्लाई कर दो और अपना 1000% दो। आप बोलते हैं ना कि 100%, आप अपना जी जान लगा दो। नहीं होना अलग बात है, बट हम कोशिश भी ना करें वो तो गलत बात है ना भाई। हम को किसी ने बहुत अच्छी बातें कही है कि यदि हमारा सफल नहीं होता है, ठीक है, तो वो अलग बात है, बट हमने मेहनत ही नहीं की, वो तो गलत बात है। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको मेहनत करते रहना है। और किसी भी तरह से इस साल तो आपको सिलेक्शन लेना ही है। तो समझिए आरबीआई असिस्टेंट हमारी पहली सीढ़ी है, तो ये सीढ़ी पे हम सब ने चढ़ना है। जिनका प्रिपरेशन अच्छा है वो तो शौक से बढ़िए। जिन लोगों ने अभी स्टार्ट भी किया है तो वो लोग भी भर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है फॉर्म भरने में। आपको उतना कुछ है नहीं, आसपास का सेंटर लीजिए और एक एक्सपीरियंस लीजिए उससे कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन का लेवल मैं आपको बता दूं, एसबीआई जूनियर एसोसिएट का आप ले सकते हैं, उतना भी टफ नहीं होता। मैं आपको बोल दूं कि पूरा एसबीआई पीओ लेवल का क्वेश्चन पूछता है, ऐसा भी नहीं होता। उतना कट ऑफ चला जाता है, उसका मतलब ये नहीं कि पीओ लेवल में वो उतना कट ऑफ चला जाता नहीं भाई, उतना नहीं जाता है, ठीक है। एसबीआई क्लॉक मैं लेवल मान के चल सकता हूँ इसका प्रीलिम्स का, ठीक है। तो आपको बिल्कुल बिल्कुल बैंक एग्जाम की तरह है। ये भी तो आरबी असिस्टेंट ही है ना, यहाँ जूनियर एसोसिएट है, वो असिस्टेंट है, तो समझो वही है। बट हाँ, इसके कुछ अलग है। ये बड़ा बैंक है, ऑफकोर्स बड़ा बैंक है, तो इसमें तो बहुत सारी बातें होंगी, ठीक है। बात करते हैं मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको कौन सी लेनी चाहिए? मॉक टेस्ट मैं बहुत पहले से ही सजेस्ट करता हूँ, टेस्ट जोन की ले लीजिए आप, स्मार्ट कीरा जिसे बोलते हैं, ऑलिव बोर्ड के मॉक लगाइए। ये सब प्रीमियम मॉक है, अच्छे मॉक है ये सब।
गाइडली का मॉक लगा सकते हैं। गाइडली का भी आपका मेंस लेवल कंटेंट बहुत सही है, मैंने खुद उसको लगाया है, ठीक है। तो ये सब मॉक है, अड्डा के मॉक है। जो भी मॉक आपको परचेज करते हैं, मैं किसी पार्टिकुलर को नहीं बोलूँगा, आपको जो भी अच्छे अच्छे मॉक मैंने बता दिए, टेक्स्ट बुक नहीं लीजिएगा, आरबी असिस्टेंट के लिए वो भी, ठीक है। ये सब मॉक मैंने आपको बता दिए, ये सब में से आप कोई भी एक परचेज कर लीजिए, ठीक है, और आपसे प्रैक्टिस करिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे लोग बोलते रहते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन आए डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के। देखिए, तो मैंने आपको एक सोर्स बता रखा है कि गूगल पे जाइए, सिंपली सर्च करिए, वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ आपको मिलते हैं, सॉल्व करिए। यदि आप चाहते हैं कि हमें कोई डेली टारगेट बना के क्वेश्चन दे डे बाई डे करके, तो उसके लिए आपको गाइडली का बंडल पीडीएफ कोर्स परचेस करना पड़ेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस पर ऑलरेडी 80% ऑफ चल रहा है। सोनल 12 कोड यूज करिएगा तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप चाहे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप फ्री वाला भी कर सकते हैं। मैं आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप परचेस करिए ही करिए, ठीक है। आप चाहिए तो थोड़ा मेहनत करिएगा तो गूगल से भी आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो गाइडली बंडल पीडीएफ कोर्स परचेस कर सकते हैं। सोनल 12 कोड यूज करिएगा, एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बस यही था मेरी तरफ से। आशा करते हैं कि आप सब समझ पाए होंगे। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ रहूँगा। तो कोई भी दिक्कत हो कमेंट करिए, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, बाय।